कार्यक्रम में उपस्थित आचार्य श्री महाश्रवण जी, मुनिगण, पूज्य साध्वी जी गण और सभी श्रद्धालु, हमारा ये भारत हजारों वर्षों से संतों की, ऋषियों की, मुनियों की, आचार्यों की एक महान परंपरा की धरती रहा है। काल के थपेड़ों ने कैसी भी चुनौतियां पेश की हो, लेकिन ये परंपरा वैसी ही चलती रही। हमारे यहां आचार्य वही बना है जिसने हमें चरैवेति चरैवेति का मंत्र दिया। हमारे यहां आचार्य वही हुआ है जिसने चरैवेति चरैवेति के मंत्र को जिया है। श्वेतांबर तेरा पंथ तो चरैवेति चरैवेति की सतत गतिशीलता की इस महान परंपरा को नई ऊंचाई देता आया है। आचार्य भिक्षु ने शिथिलता के त्याग को ही आध्यात्मिक संकल्प बनाया था। आधुनिक समय में आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी से जो प्रारंभ हुई महान परंपरा आज आचार्य महाश्रवण जी के रूप में हम सबके सामने जीवंत है। आचार्य महाश्रवण जी की ने 7 वर्षों में 18,000 किलोमीटर की ये पदयात्रा पूरी की है। ये पदयात्रा दुनिया के 3 देशों की यात्रा थी। इसके जरिए आचार्य श्री ने वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय विचार को विस्तार दिया है। इस पदयात्रा ने देश के 20 राज्यों को एक विचार से, एक प्रेरणा से जोड़ा। जहां अहिंसा है वहीं एकता है, जहां एकता है वहीं अखंडता है, जहां अखंडता है वहीं श्रेष्ठता है। मैं मानता हूं आपने एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को आध्यात्मिक संकल्प के रूप में प्रसारित करने का काम किया है। मैं इस यात्रा के पूर्ण होने पर आचार्य महाश्रवण जी को और सभी अनुयायियों को श्रद्धापूर्वक अनेक अनेक बधाई देता हूं। साथियों, श्वेतांबर तेरा पंथ के आचार्यों का मुझे हमेशा से ही विशेष स्नेह मिलता रहा है। आचार्य तुलसी जी, उनके पटधर आचार्य महाप्रज्ञ जी और अब आचार्य महाश्रवण जी, इन सब का मैं विशेष कृपा पात्र रहा हूं। इसी प्रेम के कारण मुझे तेरापंथ के आयोजनों से जुड़ने का सौभाग्य भी मिलता रहा है। इसी प्रेम के कारण मैंने आप आचार्यों के बीच ये कहा था कि ये तेरा पंथ है, ये मेरा पंथ है। भाइयों बहनों, मैं जब आचार्य जी महाश्रवण जी की इस पदयात्रा से जुड़ी जानकारी देख रहा था तो मुझे उसमें भी एक सुखद संयोग दिखा। आपने ये यात्रा 2014 में दिल्ली के लाल किले से शुरू की थी। उस वर्ष देश ने भी एक नई यात्रा शुरू की और मैंने लाल किले से कहा था
कि ये नए भारत की नई यात्रा है। अपनी इस यात्रा में देश के भी वही संकल्प रहे, जनसेवा, जन कल्याण। आज आप करोड़ों देशवासियों से मिलकर परिवर्तन के इस महायज्ञ में उनकी भागीदारी की शपथ दिलाकर दिल्ली आए हैं। मुझे भरोसा है आपने देश के कोने कोने में, जन जन में नए भारत की इस नई यात्रा की ऊर्जा को अनुभव किया होगा, उसे साक्षात देखा होगा। मेरा आग्रह है कि बदलते भारत के ये अनुभव आप जितना ज्यादा देशवासियों के साथ साझा करेंगे, उतनी ही उन्हें प्रेरणा मिलेगी। साथियों, आचार्य श्री ने अपनी इस पदयात्रा में सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति एक संकल्प के रूप में समाज के सामने पेश किया है। मुझे बताया गया है कि इस दौरान लाखों लाख लोग नशा मुक्ति जैसे संकल्प से जुड़े हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अभियान है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हम स्व का साक्षात्कार तभी कर पाते हैं जब हम व्यसन से मुक्त होते हैं। ये व्यसन, ये नशा, लोभ, लालच और स्वार्थ का भी हो सकता है। जब स्वयं से साक्षात्कार होता है, तभी स्वयं में सर्वम के दर्शन होते हैं। तभी हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ के लिए अपने कर्तव्यों का बोध होता है। साथियों, आज आजादी के अमृत महोत्सव में देश भी स्व से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के लिए कर्तव्यों का आह्वान कर रहा है। आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के संकल्प पर आगे बढ़ रहा है। सरकारें ही सब कुछ करेगी, सत्ता ही सब कुछ चलाएगी, ये कभी भी भारत का भाव नहीं रहा है। ये भारत की प्रकृति ही नहीं रही है। हमारे यहां राजसत्ता, समाज सत्ता, अध्यात्म सत्ता सबकी बराबर भूमिका रही है। हमारे यहां कर्तव्य ही धर्म रहा है। मुझे आचार्य तुलसी जी की एक बात भी याद आ रही है। वो कहते थे, मैं सबसे पहले मानव हूं, फिर मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, फिर मैं एक साधना करने वाला जैन मुनि हूं, उसके बाद मैं तेरा पंथ का आचार्य हूं। कर्तव्य पथ पर चलते हुए आज देश भी अपने संकल्पों में यही भाव दोहरा रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज एक नए भारत के सपने के साथ हमारा भारत सामूहिकता की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। आज हमारी आध्यात्मिक शक्तियां, हमारे आचार्य, हमारे संत सब मिलकर भारत के भविष्य को दिशा दे रहे हैं। मेरी प्रार्थना है, आप देश की इन अपेक्षाओं को
देश के प्रयासों को भी जन जन तक ले जाने का एक सक्रिय माध्यम बने। आजादी के अमृत काल में देश जिन संकल्पों पर आगे बढ़ रहा है, चाहे वो पर्यावरण का विषय हो, पोषण का प्रश्न हो या फिर गरीबों के कल्याण के लिए प्रयास, इन सभी संकल्पों में आपकी बड़ी भूमिका है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप संतों का आशीर्वाद देश के इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे और अधिक सफल बनाएंगे। इसी भावना के साथ सभी संतों के चरणों में वंदन करते हुए आप सबका हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।